हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रक्षित टेक लैब्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। सो स्टार्ट करते हैं। नेटवर्किंग कनेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स फॉर शेयर देयर डेटा एंड रिसोर्सेज। सो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब हो गया दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, ताकि हम अपना डाटा और जो हमारे एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। सेकंड हम ले लेते हैं, एक सेकंड वे भी है इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का। इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट कैन एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। These networking devices use a systems of rule called communication protocol to transmit information over physical or wireless technology। जो कंप्यूटर्स होता है उनको आपस में जोड़ना, ताकि हम एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर कर सकें, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। और साथ में जब हम ये जो डेटा शेयरिंग है या रिसोर्स शेयरिंग है, इसको जब हम शेयर करते हैं तो उसके कुछ सेट्स ऑफ रूल होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे डेटा ट्रांसमिट करना है, वो पब्लिक डेटा है या आपको वन टू वन ट्रांसफ़र करना है या सबको एक साथ ब्रॉडकास्ट करना है। इस टाइप की जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसको हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो इसका हम एक ब्रीफ वीडियो आगे बनाएंगे। तो अभी हम जान सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, ताकि हम अपने डेटा और रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। और अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल की, एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे जब भी आप कोई शेयरिंग करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, या एग्जांपल ले सकते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर, तो कुछ उसके सेट्स ऑफ रूल होते हैं कि आपको जैसे इंटरनेट शेयरिंग ही करना है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे हॉटस्पॉट बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके पास आपके पास सिक्योरिटी के पैरामीटर होते हैं कि आपको कौन सा ऑथेंटिकेशन यूज करना है, उसके अंदर सिक्योरिटी की क्या डालनी है, और आपको ये वन टू वन शेयर करना है कि सबको ब्रॉडकास्ट करना है। सो ये जो रूल्स होते हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग में, उनको प्रोटोकॉल्स बोला जाता है। सो ये हमारा बेसिक नेटवर्किंग का एक एग्जांपल था कि दो से ज़्यादा, जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले आपका डेटा का। तो आप कोई भी एक डेटा अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, या रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ रिसोर्सेज से मतलब आ गया हमारा, लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक प्रिंटर है आपके पास और 10 से 12 लोगों को वो सेम प्रिंटर यूज करना है, तो उसको आप नेटवर्किंग पे डाल के सबके साथ शेयर कर सकते हैं। ये होगा रिसोर्स शेयरिंग। सेम आप सर्वर शेयरिंग कर सकते हैं, स्टोरेज की शेयरिंग कर सकते हैं, वो रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के क्या फ़ायदे, क्यों हम नेटवर्किंग करते हैं। सो सबसे मेजर बेनिफिट है हमारे पास कॉस्ट सेविंग, दूसरा आता है टाइम सेविंग। कॉस्ट सेविंग की बात अगर हम करें तो कॉस्ट सेविंग कैसे हो गया। कॉस्ट सेविंग हो गया, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है और आपको वही इंटरनेट कनेक्शन पूरी कंपनी में चलाना है, पूरे घर में चलाना है, या आपके पास एक पूरी लेबोरेटरी है उसमें चलाना है, तो उसके लिए आपको एक ही कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपकी आपकी कॉस्ट सेव हो रही है। एक ही कनेक्शन से 10 या 12 लोग यूज कर रहे हैं, सबको इंडिविजुअल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम होता है रिसोर्स शेयरिंग का, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था प्रिंटर का। एक ही प्रिंटर से आप 10 या 20 लोगों को शेयर कर सकते हैं नेटवर्क पर डाल के, तो ये आपकी रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है। सेम एक एग्जांपल यहाँ जैसे आप तस्वीर में देख पा रही है, इंटरनेट का एक एग्जांपल हो गया। इधर हम एक एग्जांपल लेते हैं सर्वर का और क्लाइंट पीसी का। तो सर्वर पे जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं, या किसी स्टडी सेंटर का एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक स्टडी मटेरियल रखा हुआ है सर्वर के ऊपर, और एक साथ वो 100 यूजर्स को एक्सेस करना है, तो आप इजीली उसको सर्वर से एक्सेस करके एक साथ 100 स्टूडेंट्स उसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं विद हेल्प ऑफ डेटा शेयरिंग। ये सब एडवांटेज है हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के। तो हम फर्दर बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग की। तो मेनली जो नेटवर्किंग है उसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, लैन, मैन एंड वैन। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट, लैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। A local area network is a computer network that is interconnects computer within a limited area such as a residence, school, laboratory, university, campus or office building। मीन्स क्या हुआ, एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन वो कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क वो कहलाता है जो कि एक लिमिटेड एरिया में हो। जैसे कि आपके घर में हो सकता है, किसी स्कूल में हो सकता है, लेबोरेटरी में हो गया, यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो गया, या आपके ऑफिस की बिल्डिंग में हो गया, जो एक लिमिटेड एरिया में हो। लाइक
सो उसको हम बोलते हैं लैन। और लैन के अंदर ही दो कैटेगराइजेशन होते हैं, पैन प्राइवेट एरिया नेटवर्क और एक कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, कमिंग अंडर लैन। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ घर का, आपने एक इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, आपने वहाँ पे वाईफाई राउटर लगा दिया और पूरे घर में जितने भी यूजर्स हैं आपके, चाहे उनके पास लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं या वो एंड्रॉयड टीवीज हैं, उनके ऊपर आपका एक्सेस कर रहे हैं, वो एक एग्जांपल हो गया आपके लोकल एरिया नेटवर्क का। टेक्नोलॉजी अलग अलग है, दो टाइप से आप आज की डेट में हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, या तो वायर्ड टेक्नोलॉजी होगी, उसमें आपको वायर की रिक्वायरमेंट होती है, या होता है आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आपको वाईफाई राउटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेबोरेटरी का आप ले सकते हैं, स्कूल्स का ले सकते हैं। एक स्कूल लैब है जिसके अंदर आपके स्टूडेंट बैठ के पढ़ते हैं एक साथ, उसमें मल्टीपल चीज़ों को हम शेयर करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन शेयर करते हैं, ये सब आपके लैन के एग्जांपल हैं। अब हम बात करते हैं मेट्रो एरिया नेटवर्क। A metropolitan area network is a computer network that is larger than a single building local area network, but it is located in a single geographical area that is smaller than a wide area network. This network is bigger than LAN. It is used to create connection between two cities. हाँ, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए, आपके पास एक ऑफिस बिल्डिंग है, एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग, एक रेजिडेंशियल एरिया है। इन सबको अगर हम किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे मैन का एग्जांपल होता है, मेट्रोपॉलिटन एग्जांपल। इसके लिए मैं आपको एक सबसे कॉमन एग्जांपल देता हूँ जिसको आप मैन कह सकते हैं। आपने अपना लोकल एरिया का जो केबल वाला बंदा होता है, वो जो है वो आपका उसका जो नेटवर्क है वो हमेशा मैन कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बिकॉज उसकी जो रेंज होती है विद इन एक सिटी होती है, और उस सिटी में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, ये उसी का एक एग्जांपल है। या आप एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मैं कॉरपोरेट लेवल का एग्जांपल लूँ, आपके पास एक हेडक्वार्टर है और आपका एक कुछ दूरी पे एक वेयर हाउस है, कुछ दूरी पे आपका एक प्लांट है और एक कुछ दूरी पे आपकी रीजनल ब्रांच ऑफिस है। इन सबको अगर मैं कनेक्ट कर दूँ विद हेल्प ऑफ ए नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड मेट्रो एरिया नेटवर्क। या नियर बाई जो एक दो सिटीज हैं उनको कनेक्ट करना हो, वो सब आता है मेट्रो एरिया नेटवर्क के अंडर में। सो ये लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। सो ये एग्जांपल्स हैं हमारे मेट्रो एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के, मेंस के। अब हमारा लास्ट और जो थर्ड है वो है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। Wide area network is a computer network that cover a large geographical area, comprising a region, a country, a continent, or even the whole world. We can connect two computers anywhere in the वर्ल्ड। वैन का मतलब हो गया दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना वर्ल्ड वाइड कहीं भी, जो ग्लोबली कनेक्ट हम करते हैं। एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, विद हेल्प ऑफ इंटरनेट आपके तीन रीजनल ऑफिस, एक लंदन में है, एक अमेरिका में, एक इंडिया में है, और इन तीनों को अगर आपको कनेक्ट करना है डेटा शेयर करने के लिए, रिसोर्स शेयर करने के लिए, तो वो सब एग्जांपल हो गए आपके वैन के एग्जांपल हो जाते हैं। तो उसके लिए हम बीच में हेल्प लेते हैं इंटरनेट क्लाउड का या इंटरनेट का। सेम यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, वी आर कनेक्टेड लैन वन, ये हमारा एक इधर है, ये हमारा ऑफिस वन है जो कि चेन्नई में है, और ये हमारा दूसरा ऑफिस है जो फिलीपींस में है। तो इन दोनों को विद हेल्प ऑफ इंटरनेट क्लाउड कनेक्ट किया हुआ है, ये भी एक वैन का एग्जांपल है। सो ये जो सब एग्जांपल, जब आप जो वर्ल्ड वाइड सर्विसेज यूज करते हैं वो सब वैन के एग्जांपल है। जैसे इंटरनेट भी एक वैन का ही एग्जांपल है। अगर लार्ज एरिया में ले, अगर आपको कोई वीडियो कॉल करना है यूएसए में, तो ये आपका एक वैन का ही एग्जांपल होगा कि आप बैठे हैं इंडिया में और आपने कनेक्ट किया कि यूएसए के बंदे से। सो जो ये नेटवर्क यूज हुआ है बीच में इतना लार्ज स्केल का, वो आपका आ गया वाइड एरिया नेटवर्क के अंडर में। या आप कोई वेबसाइट यूज करते हैं जो कि यूएसए की वेबसाइट से है, या वहाँ का कोई रिसोर्स आप यहाँ यूज कर रहे हैं, या कोई डेटाबेस यूज कर रहे हैं वहाँ से, तो ये सब वैन के अंडर में आता है। सो ये हमारा था नेटवर्किंग के एग्जांपल, कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो ये तीन टाइप का होता है, लैंडमैन और वैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।